रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौंद का झलक मिली। ध्यान दिहनी कौनी राजा के बिरहा गावत हैं हम। आवा बात हमें से शुरू हो गई। बिरहा का मूल चीज कहानी होला। ध्यान दिहन हमरे बिरहा का शुरुआत हमें से हो गई। राजा सत्यकेतु की बाला तो राजा सत्यकेतु की बाला पहुंची जंगल बीच शिवाला अहेर करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। राजा सत्यकेतु एक ही बेटी रहे और महल के सामने ठीक जंगल है। उस जंगल में एक बड़ा खूबसूरत मंदिर है, देवी जी का मंदिर। जवानी के दहलीज पर लड़की है। रोजाना अपने राजमहल से निकले और उस महल में पूजा करने के लिए वो लड़की जाती, उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी और पूजा कई के पुनः वापस लौट के चली आवे राजमहल में। एक दिन ओकरे साथ एक घटना घट गई। का घटना घटल? ध्यान दिहन भूमिका का लाइन कवि जी लिखलन, लेकिन एकरा में कहरा भूमिका में पहले ही कहरा दिहल गया। कैसे कि चांद चिलमन में लेकर चली चंचला, चांद चकमक को चाहा चखूं चांदनी, छोकरी छरहर छम छम की आवाज दी, छदन छाई छटाई छटा भामिनी, जिम्मू बाहन जवानी के उन्माद में, जोगिनी जज्बा जौहर बनाया मिनी, झनक झंकार बीड़ा झनक दिल गया, झांक झक झोर डाली कुंवर कामिनी। एक राजा का लड़का जिसका नाम जिमुबाहन बताया गया, दूसरे राजा का लड़का जिमुबाहन घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल से रास्ता था, वही रास्ता पकड़ कर जा रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ गई उस लड़की पर। पूजा कई के मंदिर से बाहर निकलत में एक हाथ में पूजा का थरिया बा, एक दूसरे हाथ से अपने साड़ी का फुफुती उठौले बे, सीढ़ी उतरत बे। अचानक के लड़का का नजर पड़ गई। राजा का लड़का था ही, जवानी उधर भी है जवानी इधर भी है। घोड़े का लगाम खींचे लगल, ऑटोमेटिक खिंचाए लगल, घोड़ा रुक गल। घोड़ा जब रुकल तो घोड़ा से उतरल बा नौजवान लड़का, और राजा का नौजवान लड़का उतर के घोड़ा के लगाम के वो पेड़ के टहनी में बनलस, अबान के एक टक से वो लड़की का निहारत बा। कितनी खूबसूरत लड़की है, मालिक ने फुर्सत में बनाया है। आखिर वो राजा का लड़का बर्दाश्त नहीं कैलस,
किसी कवि ने लिखा है कि सौंदर्य तरफ धुली हुई हर चादर है निशानी गुनाहों की, सौंदर्य तरफ झुकना आदत है निगाहों की। नहीं चाहते हुए भी कोई खूबसूरत चीज दिखाई पड़ता है तो नहीं चाहते हुए बार बार उधर नजर जाती है। लड़का एक तक कवत बा बर्दाश्त ना कैलस, बर्दाश्त ना कैलस तो एक बात लड़की से कह दिलस। का कहलस? और बढ़ के जा, और बढ़ जा। ये तरज बाजोन रेडियो रिकॉर्ड में आप लोगों ने सुनेलन कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है। लेकिन बाहर है उस जिमुवाहन, लड़का का नाम जिमुवाहन बतावल गई। जिमुवाहन उस लड़की से आवाज दिया कि ए लड़की, अरे लगा तीर उर में, उर मतलब हृदय, हृदय बड़ी नाजुक होला। का कहले बा कि लगा तीर उर में, हुआ दिल उजागर, करना न मेरी इच्छा या नादर। जब इतनी बात लड़का बोलल बात अचानक लड़की के पांव रुक गल। सोचे लगल कि कौन अजनबी है जो मुझसे कुछ बात कर रहा है। लड़की लड़का के तरफ देख ले बे, वो नौजवान के तरफ। तो नौजवान भी राजा का लड़का था, खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, जवानी के दहलीज पर वो भी था। तब तक दूसर बात कह दिया लड़का। का कहले बा कि अरे हृदय जल रहा है, ये हृदय जल रहा है, और फटता जिगर है। हृदय जल रहा है, तब फटता जिगर है, तेरे पास आने का केवल फिकर है। बड़ी ऊंची बात तो लड़का बोल पड़ा कि ये मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी का बना हुआ शरीर, पढ़े लिखे ध्यान देंगे, मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात मिट्टी, हिंदी साहित्य व्याकरण से यमक अलंकार दिया गया कि ये मिट्टी है, मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है इसी को, मिट्टी में मिलना है इसको। ए 500 रुपया दे करके हौसला बुलंद किए। कमाई में बरकत हो, हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामना है। और ये 200 रुपए का पुरस्कार उपेंद्र जी लड्डू वाले कटहरगंज से 200 रुपया का पुरस्कार दे के स्वागत कैलन हम। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। इतने बात उ लड़का कहलस, कहा कि ये लड़की, ये माटी का शरीर हो, ये माटी का शरीर हो, माटी में मिल जाई। हमके एक ही नजर में तो से प्यार हो गल, हम तो प्यार कई चाहत बानी, का हम हूँ तो के पसंद बानी, तू हमसे प्यार करबू। देखा कितना शीतल भाषा, कोमल भाषा में कहलस, कितना शीतलता से, कोमलता से उस लड़की से लड़का बोला है। कहा कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ,
तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ, मुझसे प्यार कर सकती हो? वाह वाह। तो कवि जी जब नयन चार भइल, दुनहुन का नयन लड़ल बा, नजर चार भइल, तब कवि जी नजर का भाव दिहलन का नजर बकुला की भांत नजर बकुला की भांति दीवाना गड़ाई नजर, नजर नजर से मिली बालिका उठाई नजर। हया को चिर गई, हया को चिर गई तीर है जलाई नजर, अदा के वोट में शर्मा के मुस्काई नजर। लड़का का जब बात सुनलस तो अचानक वो लड़की के चेहरा पर हंसी आ गल, मुस्कियाई के नजर झुका लिहलस। तो कौनो जवान लड़की कौनो जवान लड़का के बात सुन के मुस्किया के अगर नजर झुका लिहलस तो जान जिया कि फंस गई। बाहर विशेषज्ञ, वही का विशेषज्ञ हुआ का भैया? बारे पांडे जी, कौनो लड़की, हमार कहे का मतलब रहल कि कौनो लड़की जवान बे, लड़का जवान बा, अगर कोनो लड़का का बात सुन के या देख के मुस्किया के नजर झुका ली हल तो समझा कि तोरे प्यार का कबूल करत है। अभी हमार कहल सुन के जितना नौजवान लड़का बढ़ जाए, जाके गौवा में मेरावे मत लगे लोग ना, तो लातो जूता का कमी ना हो। तनी बात समझ ला, दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गल, और प्यार परवान पर चढ़ गल, चरम सीमा पर पहुंच गल। तो कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। चोरी हत्या पापी कुल ऐसन चीज है कि छिपौले से छिपत नहीं। पान खा लो कतनो छिपैब छिपे मान के नहीं के उठ लाल हो कबे, उठ ना लाल होई तो जीभ त लाल हो जाई। दारू पी लो वो ना छिपियो। यही कई मास्टर हो पंडित जी, गाजीपुर जिला का हूँ पंडित जी हूँ, यही कई कुल का मास्टर हूँ। लड़की फंसई हन उम्र में, लाज नहीं खे लागत मर्दवा कहीं के, काहे के पंडित तनी बात समझ ला। तब ये सब चीज छिपावले से छिपित नहीं। आखिरकार में राजा सत्यकेतु लड़की के बाप के पता चल गल, काना फूसी होके लगल। लड़की के बाप को पता चलल तो देखिए राजा सत्यकेतु समझदार राजा था, अपनी बिटिया के बुलोलन है। अब बुला के कलन की बेटी तू किसी से प्रेम करती हो? अच्छा एगो बाप जवान बेटी से, इतना भाई बैठल हुआ, हमरो भगवान बेटा बेटी दिले हुआ, आपो लोगन के दिले हुई है। एगो जवान बेटी से बाप पूछे कि तू केहू से प्यार करे ली? तो काऊ लड़की बोली हो। सब ये लड़की रहे, नजर झुक गई, और नजर झुक गई तो राजा समझदार था, राजा सत्यकेतु समझ गया कलन की बेटी प्यार करना कोई पाप नहीं है। समझाता है बिटिया को। मैं भी कहता हूं कि प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। कलन की प्यार करना कोई पाप नहीं है बेटी। एक इंग्लिश का वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। प्यार तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, भगवान का प्रतिबिंब है। प्यार करना कोई पाप नहीं है।
लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। कैला न का राजा सत्य के तू कि सुना जब सत्य के तू कर्म का निर्वाह किया, सुना जब सत्य के तू कर्म का निर्वाह किया, उसी मंदिर में उन दोनों का विवाह किया। राजा सत्यकेतु नौजवान के बोलन है आज जवने मंदिर से बिटिया का प्यार का शुरुआत भइल है, वही मंदिर में अपनी बिटिया रानी का ले गईलन और नौजवान के साथ गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार शादी कर दिए। उस देवी को साक्षी मान करके शादी कर दिए। आज वही मोहिनी दुल्हन बन करके अपने पति की धर्म पत्नी बन करके सुरहो सिंगार बतीसो बरन कही के एक बार फिर बाबुल के राजमहल में आई है। अपने पति के साथ जब राजमहल में आई है दुल्हन बन करके, एक दिन बीतल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन है तो लड़का खड़ा हो गया जिमुवाहन। राजा सत्यकेतु अपने ससुर से हाथ जोड़ के कहलन, कलश जिमुवाहन की पिताजी हम आपके इतरे राजमहल में कितना दिन तक रहब, हमारी दुल्हन को विदा कर दीजिए, हम घर जाएंगे। राजा सत्यकेतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल इसे जाना है। बिटिया के सजा धजा के सुरहो सिंगार बतीसो यबरन कई के दुल्हन के रूप में बना के वो नौजवान जिमुवाहन के साथ लगा दिया। जिमुवाहन लेके चलन है, लेकिन जब अपने दुल्हन मोहिनी के लेके चलन तो कहाँ गईलन बाबू? कि रहिया चलता जाबा रहिया चलता जाबा अब गईला थोड़ी दूरिया हो, हड्डियों का मिला भर मारी, तब सुना सना रहिया में अब सुना ले रोवैया, अब बुढ़िया से पूछे लनी कुमार हो, जंगली रास्ता पकड़ करके जिमुवाहन अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा था। अचानक जंगल में थोड़ी ही दूर पहुंचा है कि किसी औरत के रोने की आवाज आई। खड़ा हो गया, जवानी की जोश थी, अंदाज करने लगा कि आवाज किधर से आ रही है, और जिधर से उस औरत की रोने की आवाज आ रही थी दौड़ पड़ा उसी ओर। जंगल के बीचों बीच पहुंचा है, और जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो क्या देखता है? चारों तरफ हड्डी, जिधर देखता था उधर हड्डियों की भरमार लगी हुई थी, और उसी हड्डियों के बीच में बुढ़िया बैठ करके पुक्का फाड़ करके रो रही थी। नौजवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक बात कहा। क्या कहला ना बड़ी के मास्टर? 100 रुपए का पुनः पुरस्कार उपेंद्र भैया। देखा, हम बताई ना कि हर बिरादरी का अपन अपन विरासत होला। जैसे हमहन का यही का विरासत का चोरी कईल, असली विरासत ये ना। ए पंडित जी, तू ना मनबा अहिर के विरासत चोरी कैल? हाँ, पहले रहे, अब कुछ अहिर का विरासत मुख्यमंत्री बनल ना हो। क्या है भाई, बदलाव बहुत हटे धीरे धीरे। तो इहे काहे इहो बतिया काहे का कहत? अहिर का विरासत बिरहा लुरकी, धोबी का विरासत धुबऊ, गुण का विरासत गुणऊ। गुण भाई लोगन के एक गुण बिरादरी जानते हो कब आप लोगन? भड़भूजा जे के कहल जाला,
उ लोगन का कौनो शुभ काम में जले हुड़का न बजी तले शुभ ना होई। हुड़का बाजी तनी तहू क दे तनी महू क दे तनी तहू क दे तनी महू क दे। अब ना मिली किरासन ते अब ना मिली किरासन ते। गुड़ निके निक बा गुड़ निके निक बा गुड़ निके निक बा गुड़ निके निक बा। हमरो के दे नहीं बड़ी तनी हमरो के दे कतही बड़ी तनी हमरो के दे 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 अरे दे दे। अरे ई कहा यो बोल हो बोल हुड़कावा का बोल है। बड़ा जानकार बड़ा है पंडित जी। तो हर बिरादरी के विरासत होला अपन अपन। गुण भाई लोगन के बिरादरी में गुण का लौंडा नाचे लगी हम जोतल खेत में नाच करा दे सारे खेत बरोबर तो हो ही जाए। लेकिन बड़ा प्यार से माटी का गीत गावे का गहिन भैया। कि अब गवना अरे गवना करो वाला ये पियवा घरे बैठा एक लाइन हम गईला का गईला कि क्या करा से हंसबो ये पियवा के कारा से बोलबो हैया पियवा के कारा से बोलबो अरे के करा से कहबो लेकिन तरज से सुंदर हमारे बिरहा का भाव दिहल गई। बड़ी सुंदर जवाब उ लड़का पूछत बा वो बुढ़िया मतारी से बर्दाश्त ना रोल देख के कैले बा का कहले बा कि कवनी अरे कवनी करनवा ये माई बारी से नया नवा ए सुंदर पुष्पहार के साथ साथ दावत रहा ये हमारा बहुत बहुत शुभकामना बा। ततनी है हमार बात से मतलब बिरहा एकदम चरम सीमा पर बाइल बा। आखिर लड़की ओ बुढ़िया जवाब दे लेवे। नौजवान पूछा कि माँ तुम हड्डियों के बीच में बैठ करके क्यों रो रही हो, कारण क्या है? बुढ़िया कहती है कि चले जाओ बेटा, मत पूछो कि मैं सुनसान जंगल में हड्डियों के बीच में बैठकर क्यों रोती हूँ। कहा कि माँ मैं तुझे माँ शब्द कह करके संबोधित किया, तू मेरी धर्म की माँ हुई, मैं तेरा धर्म का बेटा हुआ, तुम्हें तो बताना पड़ेगा कि तुम क्यों रोती हो। फिल्म का नाम हमराज, एक लाइन तर्जबा रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुने का
यह तरजबा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमी लुटाता रहूं। तरजबा लेकिन बुढ़िया बड़ा दर्द में रोत पे लड़का से कलश की बेटा चले जाओ मत पूछो, तुम्हें तो देखने पर तरस आता है। लगता है कि कुछ ही दिन पहले तेरी शादी हुई है। तेरे हाथों की मेहंदी और पाँव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ। मेरा दर्द जानकर क्या करोगे? बुढ़िया रोती है और कहती है क्या कि दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही। और रोते हुए करुण इसके कवि जी इतनी भाव दिहलन है कि दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। अरे खुद जल रही, दिल जलाने से क्या फायदा। बुढ़िया बड़ी ऊंची बात कह दिया। एक लाइन और बतावत बे का कहले बे, पद बरकरार रही हमार बहुत बहुत शुभकामना बाटे आप लोगन के प्रति। लेकिन बुढ़िया एक बात और कह दिया का कि बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगी। अरे आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। तब वो नौजवान बोल पड़ा कि वक्त से पहले बुढ़िया, अरे वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी। बात दिल में छुपाने से क्या फायदा। बूढ़ी माँ तुम कितनी दिन जी पाओगी? चंद दिनों की मेहमान हो धरती का, फिर ये बात क्यों छुपाती हो मुझसे? नौजवान बोल पड़ा। तब बुढ़िया थोड़ा तैश में आ गई। कहती है कि तुमसे बार बार मैं कहती हूँ कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को, जाओ। लेकिन तू नहीं मानता है, जानना चाहता है कि मैं क्यों? मैं सुनसान जंगल में क्यों रो रही हूं हड्डियों के बीच में? तो सुन सुन मैं बताती हूं। ये जंगल में ये सामने पड़ा है जितनी हड्डियां देख रहे हो, सभी हड्डियां किसी गैरों की नहीं है। हर हड्डी मेरे बेटे की है, सभी हड्डियां मेरे बेटों की है। और रोज गरुड़ आता है, एक मेरे बेटा को मारता है, खा करके चला जाता है। सबसे छोटा सा बेटा मेरा शंख चुणु बच गया है। कल उसी की बारी है, गरुड़ आएगा, उस बेटा को भी मार देगा बेटा और खा करके चला जाएगा। अंतिम बेटे की भी हड्डी लेकर रोती रह जाऊंगी। कहले बेका कि कल सुबह होता सुन ला, गरुड़ आएगा, शंख चूर्ण मेरे बेटा को खा जाएगा। डांट करके कहती है कि सुन, जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। तब ते लड़का चिहुकल बा, कौन हो? कलश की नाग माता हूँ मैं, नाग माता हूँ मैं, डर के भग जाओगे, प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। नाग माता हूँ मैं, डर के भग जाओगे, प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। नाग माता हूँ मैं,
बुढ़िया कहता है तू? मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, सर्पों की नागिन हूँ। दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं। और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो डर करके भाग जाओगे। चलो जाओ, चले जाओ। झुटमुट का दिखलावा का प्रेम मत दिखला। जाओ, तुझसे कोई मतलब नहीं। जवानी की जोश थी, नौजवान था, राजा का लड़का था। कहा कि तू कहती हो कि मैं डर करके भाग जाऊंगा। जिसे वो हर राजा ओ भाटिन के कलन की जो जवन उदयन तो हम जाना तनी, हम तो के कहती त 2-4 ट्रक भिजवा देती। उसी तरह बुढ़िया ताना मारती है, कहती है कि जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूं तो डर करके भाग जाओगे। चले जाओ, झूठमूठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखाओ। नौजवान तैश में आ गया और बुढ़िया से बोल पड़ा कि यहाँ से बिरहा बिरस में बदल गई। बड़ी के द मास्टर ए 500 रुपए का पुरस्कार इतना हो मालिक देले हुए, धंधा पानी हो अपन। और सागर 3 अक्षर का नाम बा, ईंट मार्का बा। हमरे भट्टा का ईंट मार्का का नाम प्रकाश हो, प्रकाश मार्का। तो ही तो धंधा हो, मालिक देले बनन जेके देश होके देश और कोनो एकरे में दिक्कत वाली बात ना हो। तो भैया सागर ईंट भट्टा मालिक बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। तनी बात समझ ला, नौजवान तैश में आ गया और उस बुढ़िया से एक बात बोला है। यहाँ से हमार बिरहा बिरस की ओर चलल बा। का कहले बा? कहलस की जवानी कवनो काम ना आई, ए माई जवानी कवनो काम ना आई। सोना दहक उठी तब चढ़ी न पीतर पानी। कहा कि तुम कहती हो बुढ़िया माँ की मैं डर करके भाग जाऊंगा, तो मैं डर करके भागने वाला नौजवान नहीं हूँ। अरे वीरों का ऐसा धर्म नहीं, वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है। कुर्बानी दो सर कटवाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा करूँ सामने में, बेटा को तेरे बचाऊंगा। जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। तू कहती हो कि डर करके भाग जाऊंगा। जब तुझे माँ बोला है तो तू मेरी धर्म की माँ है और मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ। अपनी जान दे करके तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। ऐसनो लोग रहलन। आजू दान में भाटिन के अपना सर दे दिया और ये अपना जान देने जा रहा है। कहा कि अपनी जान दे करके तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। कल गरुण आएगा तेरे बेटा को खाने के लिए, लेकिन शंख चूर्ण तेरा बेटा गरुण के सामने नहीं जाएगा। उस शंख चूर्ण के सामने मैं जाऊंगा। खाना होगा तो मुझे मार करके शंख चूर्ण गरुण खाएगा। मैं अपनी जान देकर तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। अपनी दुल्हन से बोल दिया कि चली जाओ मोहिनी अपनी बाबुल के राज दरबार में। जब तक इस बुढ़िया माँ का वादा पूरा नहीं करूंगा तुझे दुल्हन बना करके मैं अपने घर नहीं ले जा सकता। बेचारी पतिव्रता औरत पति की हुक्म मान करके, पति की बात को मान करके, जिसे भी 2, 4, 5 दिन केवल शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी पांव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ। वो पति की पांव छूती है और पति का वचन लेकर के चली जाती है अपने बाबुल के राजमहल में। तनी दूसरी रोज के घटना सुने बाबू गरुण आता है उस बुढ़िया के बेटा को खाने के लिए, लेकिन गरुण के सामने यही जिमुबाहन जाता है
नौजवान जाता है, शंखचूड़ को रोक लिया। नौजवान गरुण के सामने जाता है और जब गरुण देखा है जिमुवाहन को तो ललकार कर एक बात कहा। क्या कहा? कभी तनवीर चढ़ा के दिया नौर बढ़िया भैया। ये कहले बा कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ, कि दिया ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला। दिया ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला। अपनी के सियार से आके तारा नहाई गईला। सही है मालिक। एक तरफ गरुड़, एक तरफ जिमुवाहन, लड़ाई आर पार की है। भैया बंद करो के हो के बंद करो भैया। लड़ाई आर पार का हो गल। आज जब लड़ाई आर पार का भइल तो भयल का बाबू बिरहा हमारा अंतिम कगार पर बा। लेकिन इतने में पूरा बिरहा कर निचोड़ बा भइल का और बढ़ के जा अल्लाह का लाइन बा। तनी बात समझ ला। एक तरफ गरुड़, एक तरफ जिमुवाहन, लड़ाई आर पार के होत हो। जब लड़ाई आर पार के होगा ओ समय कवि जी भाव दिहलन हम का कवि जी भाव दिहलन कि पंजा समार मर पंजा में धइली हले।
जिमुवाहन लड़ाई आर पार की है। पंजा से मार मार करके गरुड़ नौजवान जिमुवाहन को घायल कर दिया। बेहोशी हालत में पड़ गया। अब बेहोशी हालत में जब पड़ गई लन तब चोंच में उठौलन गरुड़ आ लेके आकाश मार्ग में उड़े लगल। राजा का लड़का था ही जिमुवाहन। दाहिने बाह में सोने का बाजू पहन रखा था। सोने का बाजूबंद टूट के ओकरे राजा सत्यकेतु ससुर के आंगन में गिर गई। अचानक ओकर दुल्हीन मोहिनी पा गई। कवन मेहरारू होई जो ने अपने पति का कौनो वस्त्र रही या कौनो चीज रही तो न पहचाने, कौनो गहना रही तो न पहचाने। अपने पति का बाजूबंद देखले बे पहचान गई। आ जब पहचान गई बाजूबंद देख के तब वही बाजूबंद लेके आ रोवत धोवत गरुड़ के सामने आइल बे। सोच गई कि मन में कि हमार सैया गईलन वो बुढ़िया के बेटवा के बचावे, लेकिन लगत बा की लड़ाई के मैदान में मारल गई। गरुड़ के सामने आइल बे त कैले का बे कि आई के करुणा से करेली हाथ जोड़िया। ए भैया आई के करुणा से करेली हाथ जोड़िया। और छोड़ रखा समरा मांगी का सिंगार हो। छोड़ के घास कैला हमके यार बाबू। तनी बात समझ ले, एकदम साफ साफ बिरहा हो जाए। बिरहा साफ समझ में चली आई। आई के गरुड़ के सामने हाथ जोड़ के रोवे लगल मोहिनी। कलश की महाराज आप मेरे पति को मार दिए। अभी तो कुछ ही दिन पहले हम दोनों की शादी हुई थी। मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया। आप मेरे पति को मार दिए। अच्छा तनी हवा के बात हमें छोड़ दा। अब वो बुढ़िया के लइका जवन शंख चुनबा तनी ओकर बात सुनला। ओके जानकारी मिलल कि हमरे चलते एक छे दुल्ही का जिंदगी बर्बाद होत बा। एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है। तो आज नहीं तो कल तो मुझे मरना ही है। सोचे लगल कि आज नहीं तो कल तो मुझे मरना ही है। आज मैं बच जाऊंगा, कल आएगा गरुड़ मुझे मारकर खा जाएगा। तो क्यों ना मैं आज ही चलूं। एक सुहागन का सुहाग तो बच जाएगा, एक दुल्हन की जिंदगी तो बच जाएगी, जिंदगी उजड़ने से तो बच जाएगी। गरुड़ के सामने आ गया शंखचूड़। कहा कि महाराज आपका दुश्मन मैं हूं, मुझे मार कर खा जाइए, लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। अच्छा तो पशु पक्षी मानव हर इंसान या जानवर हर एक चीज के दिल में दया होला। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, दिल हर एक में होला। गरुड़ सोचे लगल क्या क्या बात है, हो तो ऐसा। कहा कि बेटा जब तुम ये बात कह रहे हो कि मुझे मारकर खा जाओ, इसे छोड़ दो, तो जाओ, तुझे मैं बख्श दिया।
वर मांगो मुझे क्या चाहिए, वर मुझसे मांग लो, क्या चाहिए तुझे, वर मांग। तुझे देख करके मैं प्रसन्न हुआ। बाबा आज जब वर के नाम सुनलन है नौजवान जिमुबाहन हाँ होश में आ गई। वाह अचानक मूर्छा टूट गई। हाथ जोड़ के कहलन कि महाराज वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। वाह गरुड़ वचनबद्ध हो गया था, यो मस्त कह दिया और चला गया। वाह तब से बाबू इतना लोग बैठल हुआ बिरहा सुने। ये मैं कोई कपोल कहानी नहीं बता रहा, वाह ये लिखी हुई बात है। तब से गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रमाण मिलता है कि से गरुड़ लोग सर्पों का आहार करना बंद कर दिए। तभी से वाह जो भाई रामायण पुराण पढ़ते होंगे तो गरुड़ पुराण पढ़ेंगे। गरुड़ पुराण के 125 पृष्ठ से ये कहानी शुरू होती है। 125वां पृष्ठ से ये कहानी जिमुबाहन और मोहिनी की कहानी शुरू होती है। तब से ये प्रमाण मिला गरुड़ पुराण के अनुसार कि सर्पों का आहार गरुड़ लोग करना बंद कर दिए। अच्छा गरुड़ तो चला गया, बारे जिमुबाहन अपने वादा को निभा लिया, अपने वचन को निभा दिया, बुढ़िया के बेटा को का जान बचा लिया। लेकिन बाबू गरुड़ के मां पंजा के मार से इतना वो घायल हो चुका था, इतना घायल हो चुका था कि उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी अंतिम दम को तोड़ दिया। मर गया, मर तो गया लेकिन अपनी वचन को निभा दिया, अपनी जान दे करके उस बुढ़िया का बेटा का जान बचा लिया। हमारे कहने का मतलब यही था, अपनी जान दे करके उस बुढ़िया का बेटा का जान बचा दिया। मर गया गरुड़ जिमुबाहन। उसकी पत्नी मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के उसी जंगल में खूब रोती है। गरुड़ पुराण में तो इतना लिखा गया है कि इतना रोई मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के कि उसकी रुलाई बर्दाश्त नहीं हुआ, पेड़ के पत्ते सारे झड़ गए। उसके रोने से पेड़ के पत्ते झड़ गए जंगल के। फिर वो लकड़ी चुनती है और लकड़ी चुन करके चिता सजाती है। चिता पर अपने पति की लाश रखती है, चिता में आग लगाती है और जब देखती है कि मेरा पति का शरीर चिता पर धू धू करके जलने लगा तो बारे मोहिनी पतिव्रता थी, नहीं बर्दाश्त कर पाई उस गम को, उस पति के लाश के ऊपर जाकर के सो जाती है। चिता पर जाकर के सो गई। मतलब अपने पति के साथ ये मोहिनी सती हो गई। जिमुबाहन भी मर गया, मोहिनी भी मर गई। लेकिन आज कलयुग में बाबू दोनों जिंदा हैं। ये देखें, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। गैरों के लिए जो मरता है 100 में 1 होता है, लेकिन जो भी गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज दोनों अमर है, मोहिनी भी जिंदा है और जिमुबाहन भी जिंदा है। कहाँ है दोनों पति पत्नी, किस रूप में हैं? कवि जी बड़ा सुंदर उपमा दिए हैं। क्या अपना आंगन का जोरिया, अपना आंगन का जोरिया, अरे डूबा वाला पीरावा, कई के वादा काज करिया निभवला पीरावा।
हमारे संगवा बोलल तो हम लोग को जरूरी नहीं हो, तो हम लोग अपने काम करो, जा हमारे काम को फेरा में मत पड़ल। ए बाबू इतने बात मिलल, आज दोनों जिंदा हुआ, लेकिन कहाँ हुआ कि जम्मू नगर बसाए, जम्मू नगर बसाए, राजा सती हो गई रानी, गली के मोहनी झील बन गई आज भी है, वही जम्मूबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना, और वही जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वही जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतना भाई बिरहा सुने बैठल हूं जे भाई अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गए होंगे तो एक बार अपना ध्यान ले चलें उधर। पहले जम्मू उतरा जाता है, हम लोग जाते थे तो जम्मू उतरते थे, जम्मू उतर करके वहां से कटरा जाया जाता था, और कटरा से चढ़ाई चढ़ करके वैष्णो देवी की दर्शन होती थी। वैष्णो देवी का चढ़ाई चढ़ के दर्शन होता है, लेकिन वैष्णो देवी के मंदिर के ठीक बाएं बगल जो झील बहती है वही मोहिनी झील है। वैष्णो देवी की दर्शन लोग करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं, और सबसे अंतिम दर्शन, उससे भी अंतिम दर्शन सबसे ऊपर काल भैरव का होता है, जो अंतिम दर्शन होता है। ऊपर जाकर के लोग काल भैरव का दर्शन करते हैं। जब तीनों दर्शन एक साथ लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। कहल गई का कि यादम जम्मू सारिया और बनवाला पीरवा कई के वादा काज करिया निभावला पीरवा। एक गाना के हमारे अंतिम प्रमाण रहल, और कवि जी के लाइन लिखे के पड़ल का जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर मितवा बिहारी। जवानी कवनो काम न आई, याद वो प्रकाश का दहिना रहे भवानी, जवानी कवनो काम न आई। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म लेंगे दोबारा, आए भैया धनी धनी दसवा हमार। बहुत बहुत धन्यवाद।